Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। फाइनली हमारा जो वेट था 1 साल के बीएड करने का, 1 साल के एमएड करने का और 2 साल का पार्ट टाइम एमएड करने का, ये वेट ओवर हो गया है क्योंकि रिसेंटली एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने अपना ऑफिस ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि एक कमिटी बनेगी और वो कमिटी अपनी रिपोर्ट 30 दिन में सबमिट करेगी। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 2 ऑफिस ऑर्डर आए हैं, एक बीएड के रिगार्डिंग है और दूसरा आप देख सकते हैं एमएड के रिगार्डिंग है। तो पहला आप देखिए एमएड, ये कमेटी को बोला गया है कि आप सिलेबस डिज़ाइन करिए, सिलेबस सजेस्ट करिए और एमएड के अंदर जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करते हैं उसका सिलेबस आप डिसाइड करिए, ठीक है। और ये 2 एमएड कोर्सेज लाएंगे। पहला 1 साल का फुल टाइम एमएड होगा, दूसरा आपके लिए 2 साल का पार्ट टाइम एमएड होगा। और देखिए इसकी भी डेडलाइन उनको 30 दिन की दी गई है। इस ड्यूरेशन के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, अपना सिलेबस सबमिट करना है। एक बार ये सिलेबस और करिकुलम डिज़ाइन हो गया, उसके कुछ दिन बाद आप देखने लगेंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ये कोर्सेज ऑफर करने लगे हैं और आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड ऑफिस ऑर्डर देखिए, इसमें बोला गया है आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं और 2 साल का बीएड कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इनका भी करिकुलम बनना है और सिलेबस बनना है। तो यहाँ पे भी अगेन एक कमिटी बनेगी और उनको भी डेडलाइन दी गई है कि 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सिलेबस बनाया, क्या करिकुलम बनाया। देखिए 2 साल का तो पहले से चल रहा था, लेकिन जो 1 साल का बीएड आया है ये कौन कर सकता है कौन नहीं, ये लोग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें बहुत अच्छे से दिया जाएगा। लेकिन स्टिल एनईपी 2020 में भी बताया गया है 1 साल का बीएड कौन करेगा, 2 साल का बीएड कौन करेगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसके अलावा इस पर भी ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे आईटेप कोर्सेज़ की भी बात की गई है। आईटेप कोर्सेज़ का सिलेबस एंड करिकुलम पहले ही आ चुका है, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि वो सिर्फ आया था बीएससी बीएड के लिए आपके, इसके अलावा बीए बीएड के लिए आया था एंड बीकॉम बीएड के लिए आया था। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ कोर्सेज रह गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं आईटेप फिजिकल एजुकेशन, आईटेप आर्ट एजुकेशन, आईटेप योगा एजुकेशन, आईटेप संस्कृत एजुकेशन, ये रह गए थे। तो इस बार इनका भी सिलेबस एंड करिकुलम बनेगा अलॉन्ग विद 1 साल का बीएड एंड 2 साल का आपका बीएड। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एनईपी 2020 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया था कि कौन 1 साल का कर सकता है, कौन 2 साल का कर सकता है और आईटेप किसके लिए। बोला गया था कि 2030 तक ये चीज़ें लागू कर दी जाएंगी कि किसी को भी अगर 12th क्लास के बाद टीचर बनना है तो उसे 4 साल का आईटेप कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। अगर योगा है तो आईटेप योगा, अगर आर्ट एजुकेशन है तो आईटेप आर्ट एजुकेशन, ठीक है। अगर डायरेक्ट 12th के बाद अगर आपको बनना है तो आप आईटेप कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। इसके अलावा 2 साल का बीएड प्रोग्राम किसके लिए? 2 साल का बीएड प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन यहाँ पर 3 साल वाली ग्रेजुएशन की बात हो रही है। अगर आपके पास 3 साल वाली ग्रेजुएशन है तो आपको अगर टीचर बनने का मन हुआ तो आप 2 साल का बीएड करेंगे। लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है कि 1 साल का भी बीएड है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स किया है, यानी कि 4 साल वाली ग्रेजुएशन की है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है 1 साल के बीएड करने के लिए, कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है कि अगर आप 12th के बाद बनना चाहते हैं देन आईटेप इज़ फॉर यू। अगर आप 3 साल वाली ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि आपने कुछ भी किया हो बैचलर्स, उसके बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर मास्टर्स कर रखी है, इन दैट केस 1 साल वाला बीएड आपके लिए है, ठीक है। और ये भी बोला गया था कि इसे डिफरेंट मोड्स में भी ऑफर किया जाएगा। आपके लिए खुशखबरी है, जो लोगों ने बीएड नहीं किया है या फिर अभी एमएड नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं आप 1 साल का बीएड भी कर सकते हैं और 1 साल का अपना एमएड भी कर सकते हैं। काफ़ी ड्यूरेशन कम कर दी गई है और अगर आप 1 साल का एमएड कर देंगे उसके बाद भी अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और मैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ, पर्टिकुलरली फॉर द पेपर एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए कुछ क्लासेस और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो रही है कि नहीं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए अपने टीचर दोस्तों के साथ। एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप शिक्षा विद स्नेहिल टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।